हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्कोप और नेचर ऑफ ओबी पढ़ लिया था। अब हम गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ेंगे, जो कि एक सेपरेट वीडियो है। इसके बाद में मॉडल्स ऑफ ओबी आएगा, जिसमें मैं अलग अलग करके मॉडल पढ़ाऊँगी। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने ब्लॉग में अपनी यूनिट 1 आपकी जो है मॉडल पेपर की वो सारी अपलोड कर दी है। तो जिसके पास में मॉडल पेपर नहीं है या कोई मटेरियल नहीं है तो वो वहाँ से चेकआउट कर सकता है। और गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग पीपल, ग्रास्पिंग हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव एंड वर्क इन अ ग्रुप सेटिंग। कि जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कैसे काम को लेके बिहेव करते हैं। ठीक है। एनहेंसिंग टीम वर्क, इम्प्रूविंग कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन अमंग टीम मेंबर्स। जो आपके इंडिविजुअल्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, जो या फिर कोई ग्रुप के लोग हैं, वो कैसे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। पॉजिटिव कोऑपरेशन दिखा रहे हैं या फिर फिज़िकल मेंटली कैसा कोऑपरेशन दिखा रहे हैं। ठीक है। और वो जो कोऑपरेशन है वो बेनिफिशियल है या फिर बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इंश्योरिंग क्लियर एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ठीक है। एफिशिएंट वे में आपका इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होना चाहिए, वही आपका क्या दर्शाता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सपोज़ कि मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो मुझे एचआर से मिली है, बट मैंने क्या किया है, उसको विया एसएमएस आपको भेज दिया है, बट मैंने उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। ठीक है। तो जो चीज़ मुझे आपको फ़ेस टू फेस आके बतानी चाहिए थी, उसको मैंने एक सिंपल से 2-3 लाइन के एसएमएस में भेज दिया, जो कि क्या दिखाता है? अनइफेक्टिवनेस। ठीक है। फोर्थ है आपका बूस्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, मेकिंग श्योर एम्प्लॉयज़ फील हैप्पी एंड फुलफिल्ड इन देयर रोल्स। जो आप जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि आप अपने जॉब को लेके फुली सेटिस्फाइड हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ से आप नेगेटिवली इफ़ेक्टेड नहीं हो। ठीक है। आप अपनी जॉब में सारी चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हो, प्लस आप अपने रोल्स को फुलफ़िल कर पा रहे हो, आप अपने गोल्स को फुलफ़िल कर पा रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी में रह रहे हो, प्लस आपको ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी मतलब कि अनहैप्पीनेस नहीं है, आप उनसे खुश हो और आपको काम मिल रहा है, आप उससे भी फुली सेटिस्फाइड हो। ठीक है। ये होते हैं आपके गोल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। लास्ट में आता है ऑप्टिमाइजिंग लीडरशिप, डेवलपिंग इफ़ेक्टिव गाइडेंस एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम लीडर्स। मतलब कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो आती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, वो आती है लीडरशिप के ऊपर ही। क्यों? क्योंकि जो लोग बाग हैं आज के यंग जनरेशन, वो इनिशिएट करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनिशिएट मतलब कि पहला स्टेप लेने से। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर कोई लीडर ही नहीं होगा, कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं होगा, तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे काम करना है, आपके ऊपर कोई लीडर नहीं है आपको गाइड करने के लिए, तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में लीडरशिप का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है आपका प्रमोटिंग पॉजिटिव कल्चर, फोस्टरिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव वर्किंग कल्चर बना हुआ है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपर लेवल के लोग हैं वही रूल कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, वही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हालांकि ऐसा मानते हैं कि वो ग्रो नहीं कर पाएगी, बट किसी किसी केस में वो कर जाती है। लेकिन इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? जो पॉजिटिव कल्चर है उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ मतलब कि कोई क्या होता है, कई कई बार कोई टास्क ऐसे हो जाते हैं जो हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई लीडर हमारा ऐसा आ जाता है जो हमको मोटिवेट करता है वो चीज़ करने के लिए। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने गोल के, ऑर्गेनाइजेशन गोल के एकदम करीब आ जाते हैं और उनको अचीव कर लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ का मोटिवेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? एड्रेसिंग डिसएग्रीमेंट्स इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव मैनर। अगर आपके किसी एम्प्लॉय या किसी इंडिविजुअल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है,
मतलब कि किसी चीज़ को लेके आप दोनों में मतभेद हो गया है या डिसएग्रीमेंट हो गया है तो आप उसको रिजॉल्व करो, आप उसको मैनेज करो, प्लस आप उसके अंदर से जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ठीक है, पॉजिटिव मैनर में। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसका जो रिज़ल्ट आए वो पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव ना आए, किसी को हार्म ना हो। इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग, एनहेंसिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी पढ़ते हैं कि किसके हाथ में कौन सी पावर होती है। तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इन्हेंस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो कैसे कि आपको हर स्टेप पे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी, टीम लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, ठीक है। कुछ डिसीजन आप अपने लिए लेते हो, आप अपने बेटरमेंट के लिए लेते हो, कुछ डिसीजन आप ग्रुप लेवल के लिए लेते हो कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हम जल्दी से इस गोल तक पहुंच जाएंगे। कुछ डिसीजन आप ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए भी लेते हो कि हम सपोज़ करो एक फर्म का टारगेट है 1000 सेल करने का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है ना। तो आपने पहले क्या करा, आपने पहले अपनी स्ट्रैटेजी लगाई कि हम ये ग्रुप बनाएंगे, वो करेंगे। तो पहला क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल लेवल पे। फिर आपने क्या करा, ग्रुप में डिसीजन मेकिंग करी कि हम कैसे इस गोल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। फिर आपने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिसीजन लेने शुरू करें कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे क्या चेंजेस लेके आए जो हम इस गोल तक पहुंच सके। तो आपने क्या करा, आपके जो डिसीजन है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं लेवल बाय लेवल, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर ईजी लैंग्वेज में वीडियो बना दूँगी। लास्ट है अडेप्टिंग टू चेंज, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन नेविगेट एंड एम्ब्रेस चेंजेस स्मूथली। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो चेंज होना नहीं चाहती, ठीक है। समय के साथ में वो अपने खुद को बदलती नहीं है और जिसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत बैड होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है उस फॉर्म के ऊपर और वो इफ़ेक्ट ऐसे पड़ता है कि वो फर्म बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी न्यू फर्म स्टार्ट होती है, कोई न्यू कंपनी या कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो वो इसी मोटिव से स्टार्ट होनी चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करता रहे, टाइम टू टाइम उस टेक्नोलॉजी, उस AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करता रहे जो आज कल चल रही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगली वाले में हम मॉडल ऑफ OB पढ़ेंगे। मॉडल ऑफ OB बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इंडिया अलग अलग करके कॉलेजियल मॉडल पूछ लेंगे, सपोर्टिव मॉडल पूछ लेंगे, तो आपको हर मॉडल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस मैंने इसकी प्लेलिस्ट मैं बनाती रहूँगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो आएंगी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बाद में, ठीक है। साइड बाय साइड आपकी सी प्रोग्रामिंग चलती रहेगी। अगर आपको इसका कोई भी सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है या कोई टॉपिक मैं मिस कर देती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। और सबके ही मैं रिप्लाई करती हूँ, सारे ही कमेंट मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्या जब आप कमेंट करते हो। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, वैसे मटेरियल मैंने सारा ऑनलाइन फ्री में अपलोड कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी और साथ के साथ में और सब्जेक्ट का भी मैं फ्री में अपलोड कर रही हूँ। तो इतना सपोर्ट तो आप कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों का भी भला करो, अपना भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।